अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली आंध्र प्रदेश नांदेड़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, इस जलसे के कन्वीनर जनाब यूसुफ साहब, हिंगोली के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान, अजीज़ान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, बुज़ुर्गान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस जलसे को मुनक़्क़िद करने का मकसद ये है कि आवाम के दरमियान में जाकर आवाम के एहसास और शऊर पर एक दस्तक दी जाए, और ये दस्तक देना सिर्फ हिंगोली में आकर ही आपके दरमियान में नहीं, बल्कि आज हालात और वक्त का तकाज़ा ये है कि हम बहैसियत हमारी जमात के रुकन के, मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम हिंगोली से हटकर भी महाराष्ट्र के दीगर इलाक़ों पर में जाकर आवाम के शऊर और एहसास पर एक दस्तक दें। हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर मुसलमानों में एक शऊर को बेदार करें, और जिस शऊर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ अज़ीज़ान मिल्लत, वो शऊर ये है कि हम में एक सियासी शऊर को बेदार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आज बहैसियत कौम अगर इस बात की शिकायत करते हैं, इस बात की तकलीफ़ अपने सीने में महसूस करते हैं, और नौजवान इस बात को देखकर उनको गुस्सा भी आता है कि हमसे इंसाफ नहीं होता, हमारे मसाइल हल नहीं किए जाते, हम पर जुल्म किया जाता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि याद रखो, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, हम इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, हम इस मुल्क में दूसरे नंबर के शहरी नहीं हैं, बल्कि हम इस मुल्क में पहले नंबर के शहरी हैं। हम इस मुल्क में किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, बल्कि हम इस मुल्क में तमाम दीगर तबक़ों के साथ साथ जो हमारा मौक़िफ़ है वो उनका भी मौक़िफ़ है। आज हम इस मुल्क में अगर ग़ुलामाना ज़हनियत को अगर ख़त्म करना चाहते हैं, और जो मालिक के हुकूक़ हैं उस हुकूक़ को हासिल अगर हमको करना है, तो मेरी नौजवानों से दरख्वास्त है कि वो एक सियासी क़ुव्वत बने, वो अपने आप को एक सियासी जमात से वाबस्ता करें। जब मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को सियासी जमात से वाबस्ता करो, एक सियासी प्लेटफॉर्म से अपने आप को वाबस्ता करो, कोई हरगिज़ ये ना समझे कि वो जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर कांग्रेस या फिर दीगर जमातों से अपने आप को वाबस्ता कर ले। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ अज़ीज़ान मिल्लत कि मुल्क को आज़ाद होकर 60 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक अगर बहैसियत एक मजहबी कौम के किसी से अगर इंसाफ नहीं किया गया तो वो मुसलमान है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सच्चर कमेटी ने जो तमाम रिकॉर्ड को जमा किया, तमाम हिसाब किताब किया, गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट से मवाद लिया, और उन तमाम मवाद को जमा करने के बाद सच्चर कमेटी ने यह फ़ैसला दिया, अपनी सिफारिशात हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को दी। इसमें साफ और वाज़ेह तौर पर इस बात को लिखा गया कि मुसलमानों का मौक़िफ़ आज हिंदुस्तान में दलितों के बराबर नहीं, बल्कि दलितों से ख़राब हो चुका है। तो सवाल ये पैदा होता है, हिंगोली के गयूर मुसलमानों, तुमने 60 साल का एक लंबा अरसा गुजार दिया,
तुमने 60 साल में कई असेंबली और पार्लियामेंट और बल्दिया के इलेक्शन में अपने वोट का इस्तेमाल किया। आज आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि आपने जो अपने वोट का इस्तेमाल किया, चाहे किसी सियासी जमात के हक में इस्तेमाल किया, आप खुद अपने आप पर, अपने दिलो दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि तुमने जो अपने वोट का इस्तेमाल किया या फिर आपने जो अपनी किसी जमात का साथ दिया, उसके नतीजे में हमको क्या मिला, उसके नतीजे में हमको क्या कामयाबियां मिली, उसके नतीजे में क्या हमारे नौजवानों को रोजगार मिला, उसके नतीजे में क्या हम पर पुलिस का जुल्म खत्म हुआ, उसके नतीजे में क्या हमारे तालीमी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली पैदा हुई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ कहीं भी हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया, और हमको हमेशा हिंदुस्तान के हर मुसलमान को कह कर डराया गया कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर सेकुलरिज्म की कामयाबी नहीं हो सकती, अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो फिरका परस्त ताकतें कामयाब हो जाएंगी। आज मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि बताओ फिर आज हमारा इतना ख़राब मौक़िफ़ क्यों हो चुका, और जब हम खड़े होकर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मेरी गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, मेरी तालीमी पसमानदगी के ख़ात्मे के लिए इक़दामात होने चाहिए, तो फ़ौरन शिवसेना और बीजेपी की तरफ से आवाज़ आती है कि मुसलमानों की खुशामद की जा रही है, मुस्लिम अपीज़मेंट हो रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। तो फ़ौरन सेकुलर जमातें, चाहे वो राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस, वो फ़ौरन कहती है कि हम और नहीं कर सकते, इसलिए कि बीजेपी शिवसेना कह रही है कि मुसलमानों की खुशामद की जा रही है। मैं सवाल करना चाहता हूँ तमाम सियासी जमातों से कि अगर हमारी खुशामद की गई तो फिर हमारा ये मौक़िफ़ क्यों है। अगर हमारी खुशामद की गई तो हिंदुस्तान में अगर 100 बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं तो उन 100 में से सिर्फ 3 मुसलमान ग्रेजुएट क्यों हैं। अगर हमारी खुशामद की गई, हमारी मदद की गई, तो दीगर तमाम लोगों का जो ख़वानगी का तनासुब है, पूरे मुल्क में जो लिटरेसी रेट है वो 65% है, अगर हमारी खुशामद की गई तो फिर मुसलमानों का ख़वानगी का तनासुब 59% क्यों है। इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार क्या मुसलमान हैं? क्या मुसलमानों की कोई सियासी ताकत है? क्या मुसलमानों की कोई सियासी आवाज़ है? मुसलमानों की ना कोई सियासी आवाज़ है, मुसलमानों की ना कोई सियासी ताकत है, ना कोई मुसलमानों ने अपने भाई को अपना रहनुमा बनाया या उसको अपना कायद कहा। हमने अपना लीडर किसको कहा? हमने अपना लीडर और कायद माना पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हमने कभी लाल बहादुर शास्त्री को अपना लीडर माना, तो कभी हमने इंदिरा गांधी को अपना लीडर माना, तो कभी हमने राजीव गांधी को अपना लीडर माना, तो कभी हमने चरण सिंह का साथ दिया, तो कभी मोरारजी देसाई का साथ दिया, देवे गौड़ा का साथ दिया, वीपी सिंह का साथ दिया। अज़ीज़ान मिल्लत, हमने सबका साथ दिया, मगर मैं तुम्हारे सामने जो कह रहा हूं कि जहां पर हमने सबका साथ दिया, किसी एक ने भी हमारा साथ नहीं दिया, किसी एक ने भी हमारा साथ नहीं दिया। और वो इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई हमारा साथ देता तो दीगर कौमें, अगर हम उनसे अपने जो माहौल है हमारी ज़िंदगी का या हमारा जो स्टेटस है, अगर उसका तक़ाबुल करेंगे तो दीगर मजहबी कौमें हमसे बहुत आगे हैं, उनकी ज़िंदगी का मियार हमसे बेहतर है। यकीनन उनमें गरीबी है, उनके पास भी बेरोज़गारी है, मगर अगर तक़ाबुल किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हमारे पास है, सबसे ज़्यादा गुर्बत हमारे पास है। यकीनन उनके पास भी ज़ाती घर नहीं है, मगर सबसे बड़ी तादाद में अगर देखा जाएगा तो हिंदुस्तान में सच्चर कमेटी ने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम जिसके पास ज़ाती घर नहीं है, जो झोपड़ियों में रहती है, मुसलमान है।
ये सच्चर कमेटी ने कहा इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? अगर हमारी खुशामद की गई तो बताओ, हिंदुस्तान के दीगर रियासतों में इतने बड़े बड़े फसाद हुए और इतने बड़े बड़े फसाद होने के बावजूद भी खातियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। अगर जान माल का नुकसान हुआ तो हमारा हुआ। अगर हमारी खुशामद की गई तो बताओ बाबरी मस्जिद कैसे शहीद हो गई? अगर हमारी खुशामद की गई, हमारी मदद की गई तो कैसे बाबरी मस्जिद शहीद की गई? और जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया आज भी वो आज़ाद फिर रहे। अगर जो लोग हमको ये कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी ज्यादा मदद करेंगे तो शिवसेना बीजेपी को फायदा होगा, तो मुसलमान ये सवाल करता है, अगर ये बात सच है तो मुझे ये तो बताओ कि बंबई के सरजमीन पर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो फसाद हुआ, उस फसाद से पहले बम ब्लास्ट हुआ, तो जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किया उनको तो सजा मिल गई, मगर जो फसाद में हमारी जानो माल का नुकसान पहुंचाया वो आज भी आज़ाद फिर रहे। क्या हमारी खुशामद की गई? क्या हमारी मदद की गई? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये ऐसे सवालात हैं जिसका हर मुसलमान के नौजवान के दिल में सवाल पैदा होता है कि आखिर मुझसे इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर मुझे दूसरे दर्जे का शहरी का मौक़िफ़ क्यों दिया गया? आखिर पुलिस मुझ पर जुल्म क्यों करती? हर नौजवान के दिल में सवाल है, क्या मेरे जिंदगी का मुकद्दर सिर्फ एक गाड़ी का मैकेनिक या मोटरसाइकिल का मैकेनिक बनकर रहना पड़ेगा? हर मुसलमान ये सोचता है कि क्या मेरा बच्चा भी तालीम याफ्ता बनेगा या फिर मेवे की दुकान लगाकर जिंदगी भर उस पर गुजार देगा? हर नौजवान ये पूछता है कि क्या मैं महाराष्ट्र के हाईवे पर गाड़ियां चलाकर ड्राइवरी करता रहूंगा या फिर मेरे पास भी कोई जाती गाड़ी होगी? नौजवानों, ये सवाल ऐसा है कि सवाल सिर्फ महाराष्ट्र के नौजवानों तक नहीं है, बल्कि सवाल हिंदुस्तान के हर मुस्लिम नौजवान के दिलो दिमाग में घूम रहा है। इसका हर मुसलमान नौजवान का सीना जलता है जब ये सोचता है। मगर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तुम अगर सिर्फ सवाल के बारे में सोचते रहोगे और अपने आप पर कोसते रहोगे तो हालात बदलने वाले नहीं है। हालात उस वक्त बदलेंगे नौजवानों, हालात उस वक्त बदलेंगे हिंगोली के गयूर मुसलमानों, जब तुम हालात को अपने हाथ में कंट्रोल में लोगे। जिस दिन तुम आगे बढ़कर ये फैसला करोगे कि नहीं, अब बहुत हो चुका, मेरे मुकद्दर का फैसला कोई राष्ट्रवादी या फिर कांग्रेस नहीं करेगी, बल्कि मैं खुद अपने मुकद्दर के फैसले करूंगा। मैं जानता हूं मेरे लिए अच्छा और बुरा क्या है। आज हमारा मामला यह हो चुका कि हम हमारे हर फैसले की जिम्मेदारी अगयारों के हाथ में दे दिए और तुमने देख लिया कि 60 साल में हमारा क्या मुकाम हो गया। हम कहां से कहां आ गए। आज हम भीख मांगने पर मजबूर हो गए। हिंदुस्तान के 80% मुसलमान ऐसे हैं जो रात में खाना तो छोड़ो, दिन में एक मर्तबा का वे खाना उनको मैसर नहीं होता। ये हमारा मौक़िफ़ हो चुका। आज ये आदादो शुमार आते हैं कि हिंदुस्तान में 80% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 20 रुपए कमाते हैं। उस 80% में तमाम 90% लोग ऐसे होंगे जिनका ताल्लुक मुसलमान तबके से है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये तमाम चीज़ें हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि नाइंसाफ़ी ख़त्म हो तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा वजीफा नहीं है कि उसको पढ़ते कि हालात बदल जाएं। हाँ, मगर मैं तुमसे ज़रूर ये कह सकता हूँ कि अगर तुम एक सियासी क़ुव्वत बनोगे, अगर तुम अपनी जमात को मजबूत करोगे, तो हो सकता है कि ये नस्ल अगर तकलीफ में गुजार दे तो कम से कम आने वाली नस्ल तुम्हारी तरह मसाइब और मुश्किलात में ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। हो सकता है कि तुम्हारी कुर्बानियों की वजह से, तुम्हारी मेहनत की वजह से आने वाली नस्ल इतने तकालीफ ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए ज़रूरी है कि आपको और हमको अपनी जमात को मजबूत करना पड़ेगा। सच्चर कमेटी के तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई कि महाराष्ट्र में करीब 14% मुसलमान, और कितना आपका हिस्सा है गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में। मैं पूछना चाहता हूं, कितने आपको हिस्सा मिलता है गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में? अगर आप जाकर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस या फिर कांग्रेस
या फिर शिवसेना के लोगों से पूछेंगे कि भाई हैदराबाद का एक MP आया था, आकर हमसे कह रहा था कि महाराष्ट्र में करीब 14% हमारी मुसलमानों की आबादी और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की मुलाजमतों में हमारा हिस्सा क्या है, तो तुमको जानकर हैरत होगी कि तुम्हारा हिस्सा 4 या 5% से बढ़कर नहीं है। तो आपको कहेंगे कि हाँ, तुम्हारा हिस्सा इसलिए बढ़ा हुआ नहीं है क्योंकि मुसलमान पढ़े लिखे नहीं है। मैं तुमको उसका भी जवाब दे देता हूं। ठीक है, अगर मान भी लिया जाए, जो मैं नहीं मानता, कि हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान नहीं है, हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की पढ़े लिखे है, मगर उसका जवाब यह है कि अगर हम पढ़े लिखे भी नहीं है तो क्या तुम हमको चपरासी की नौकरी भी नहीं दे सकते? चपरासी की नौकरी भी मुसलमान को नहीं मिल सकती। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम बाशऊर नहीं हैं। ये इसलिए हो रहा है कि हम सिर्फ रोने के आदी हो चुके हैं। हम सिर्फ सिसकियां लेते हैं, आहें लेते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं और इसी तरह जिंदगी गुजारते हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं नौजवानों, ये आंसू बहाना बंद करो, ये अपने आप पर कोसना बंद करो। तुमको उठना है। तुम एक जिंदा कौम हो, तुम एक मुर्दा कौम नहीं हो। तुम्हारा वजूद सारी दुनिया को जाला दिया था, याद रखो। तुम्हारा वजूद सारी दुनिया को नहीं उम्मीद दिया था, और अगर वो कौम जिसने सारी दुनिया को नहीं उम्मीद दी, अगर वही कौम सिसकियां लेकर आंसू अगर आंखों में लाकर अगर बैठ जाएगी, तो याद रखो हमारा हाल कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह उसी कौम का हाल बदलता है जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। अगर तुम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो तो याद रखो यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। मगर अगर तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तो याद रखो कोई आसमान से उतर कर आने वाला नहीं है, कोई जमीन से निकल कर तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। हमको यहीं पर अपने आप की मदद करना और जरूरी अजीजान मिल्लत कि हम एक सियासी कुव्वत बने, हम एक सियासी ताकत बने। सवाल करो इन राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोगों से कि तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो, आखिर क्यों नहीं महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट क्यों नहीं मुंतखब होता? हम समझ सकते हैं कि शिवसेना और बीजेपी के प्लेटफॉर्म से कभी नहीं मुंतखब होगा, मगर ये लोग तो सेकुलरिज्म के नाम लेते हैं ना, हमारे पास आकर मुसलमानों को डराते हैं कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो फिरका परस्त पार्टी आ जाएगी। महाराष्ट्र के मुसलमानों, मेरी इस बात को याद रखो कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है। हम सेकुलरिज्म के कूली नहीं है। सेकुलरिज्म को जिंदा रखना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, मगर अफसोस यह है कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी बन गई और हमको धोखा देते रहे कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। हम सिर्फ सेकुलरिज्म की बात करते रहे, ये लोग आगे बढ़ गए, इख्तिदार इनको मिला, ताकत इनको मिली, दौलत इनको मिली, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चे जो मासूम बच्चे हैं जिनके जिस्म पर कपड़ा भी नहीं है, तो पढ़ने की बात कहां पर सोचेंगे? अगर पढ़ भी लेते हैं तो गवर्नमेंट के स्कूलों में जाते हैं। क्या मैं तुमसे गलत कह रहा हूं कि जितने हिंगोली में गवर्नमेंट के स्कूल हैं, कितने टीचरों की जायदाद खाली पड़ी हुई है? कितने टीचरों की जायदाद खाली पड़ी हुई है आज? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची तालीम याफ्ता बने? क्या मैं नहीं चाहता कि वो तालीम याफ्ता बने और ताकतवर बने? मगर नहीं, हमारे स्कूलों में टीचरों की जायदाद खाली पड़ी हुई है, उन वैकेंसी को पूरा नहीं किया जाता। क्या यह बात गलत है? मैं तुमसे अगर कह रहा हूं कि अगर हमको जूनियर कॉलेज की तालीम हासिल करना है तो नांदेड़ जाना पड़ता, क्यों नहीं यहां पर स्कूल कायम किया जाता? क्यों नहीं स्कूल कॉलेजेस बनाए जाते यहां पर? ये इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि आप में शऊर बेदार नहीं हुआ, या नहीं तो फिर आप यही समझ रहे कि नहीं राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, ये हमारा काम करेंगे। मुसलमानों याद रखो, अगर तुम आज बेदार नहीं होगे, अगर आज तुम नहीं उठोगे तो तुम्हारी जिंदगी के हालात कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदलेंगे। आज आपको उठकर अपने हाथ में तमाम चीजों को लेना पड़ेगा।
ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुमसे कहती आई। आज आप देखेंगे कि मेरी इस बात से कई लोग नाराज भी होंगे, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पे होंगे। वो कहेंगे कि हाँ, एक शख्स आया था, जज्बाती बातें किया, फिरका परस्ती की बातें किया। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी कोई बात में भी जज्बात नहीं है, मेरी किसी भी जुमले में फिरका परस्ती नहीं है। रमजान का महीना आएगा आइंदा महीने, तो मुसलमान इनको याद आ जाता, इफ्तार की दावत करेंगे, मुकामी एमएलए साहब को बुलाएंगे या कोई राष्ट्रवादी के लीडर को बुलाएंगे, और हम ऐसे गुलामी करने के आदी हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि ये गुलाम है। याद रखो मुसलमानों, अगर गुलाम है तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हम इन लोगों की गुलामी नहीं कर सकते, ना करना भी चाहिए। तुम एक बाइज्जत कौम हो, तुम एक गय्यूर कौम हो, तुम वो कौम हो जिनको कुरान दिया गया। हम उस नबी की उम्मत हैं कि जब क़यामत होगी तो हमको गवाह बनाया जाएगा कि हाँ, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुंचाता है इस दुनिया में, और ये गवाह है इन लोगों को। हमारा ये मुकाम और मर्तबा है। तुम्हारा मुकाम और मर्तबा यह है मुसलमानों कि जब तक इस दुनिया में एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला रहेगा, उस वक्त तक दुनिया खत्म नहीं होगी। जिस दिन इस दुनिया से हम खत्म हो जाएंगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये हमारा मुकाम और मर्तबा। मगर हमको हमारे मुकाम और मर्तबे की फिक्र नहीं है। हम सिर्फ यही समझेंगे कि नहीं, हमको गुलामी करना हमारी जिंदगी का मकसद है। इफ्तार रमजान आया, इफ्तार की दावत कर लिए। ईद का मौका आया, ईदगाह के पास किसी लीडर को खड़ा कर दिए, आइए मिलिए मिलिए, ये हमारे लीडर हैं। हर जगह ऐसी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी। समझ में नहीं आता क्यों रमजान आया तो ऐसा गिर गिर के खजूर खिलाते, अरे बेवकूफ, रोजदार तू है, वो रोजदार नहीं है। मगर नहीं, उसको खिलाना है खजूर, और वो खजूर ऐसा खजूर है कि हमको 60 साल से बेवकूफ बना रहा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हालात और वक्त का तकाजा यह है कि हम उठें, अपने हाथ से मसाइल को देखें। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया सोचने और समझने के लिए, अल्लाह ने हमको आंखें दी देखने के लिए। इसको इस्तेमाल करो मुसलमानों। कब तक हम इन लोगों के बातों में आकर अपना नुकसान करते रहेंगे? क्या महाराष्ट्र में एक रुकने पार्लियामान मुंतखब नहीं हो सकता मुसलमानों का? कितने एमएलए मुंतखब हो यहाँ पर? 14% अगर हमारी आबादी है तो कितने यहाँ पर जीत कर आना चाहिए था? उसके आधा भी फिगर टच नहीं करते आप। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने सेकुलरिज्म के नाम पर इनको कामयाब किया तो फिर मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ। मालेगांव के बम ब्लास्ट के बाद अजीजान मिल्लत, मैं भी वहां पर गया। वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो लोग जख्मी हुए उनमें रकमी इमदाद दी। जो लोग वहां पर मारे गए, शहीद हुए, उनको भी हमने रकमी इमदाद दी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, असीमानंद, इन लोगों ने अपने जुर्म का इकबाल किया और इन लोगों ने कहा कि मालेगांव का ब्लास्ट हमने किया, मक्का मस्जिद हैदराबाद का बम ब्लास्ट हमने किया, समझौता एक्सप्रेस का बम ब्लास्ट हमने किया, गुजरात मोडासा में जो बम ब्लास्ट हुआ वो हमने किया। तो फिर आखिर अब तक पिछले 4-5 साल से हमारे 9 मुस्लिम बच्चे जेल में बंद क्यों हैं? क्या ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत क्या कर रही है? क्या होम मिनिस्टर आर पाटिल का अगर भाई या उनका बहन भाई 6 साल से जेल में रहता तो क्या करते? वो हुकूमत को गिरा देते। हुकूमत को इसलिए गिरा देते कि तुम्हारा भाई होता तो तुम हुकूमत को गिरा देते। अब जब मुसलमान 5 साल से जेल में, जब तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी एटीएस, तुम्हारी सीबीआई, तुम्हारी एनआईए ये कह रही है कि इन लोगों ने इकबाल किया, इन लोगों ने ये जुर्म का इकबाल किया कि बम ब्लास्ट मालेगांव का ये 9 मुस्लिम नौजवानों ने नहीं किया, बल्कि प्रज्ञा ठाकुर,
कर्नल पुरोहित ने किया तो इनको छोड़ा क्यों नहीं जाता, इनको रिहा क्यों नहीं किया जाता? इनको इसलिए रिहा नहीं किया जाता कि मुसलमान है? क्या महाराष्ट्र के हर नौजवान के पेशानी पर लिखा हुआ है कि वो टेररिस्ट है? आखिर क्यों नहीं छोड़ा जाता इनको? जुल्म किया जा रहा है इन बच्चों के ऊपर। शर्म आती है मुझे कि आज हम एक जमहूरियत में रह रहे हैं और इन बच्चों को नहीं छोड़ा जाता। आप पूछिए इन लोगों से, आप ही ने तो वोट दिया था ना इन लोगों को सेकुलरिज्म के नाम पर। ये भीख मांगते आए थे तुम्हारे पास, तुम्हारे महल्लों में आकर कहा कि कामयाब करो वरना फिरका परस्त ताकतें कामयाब हो जाएंगी। क्या इसलिए आपने वोट दिया था कि बच्चे जेलों में सड़े रहे? कि इसलिए हमने उनका साथ दिया था कि उनकी बीवियां तड़पे उनके शौहरों के लिए? क्या इसलिए हमने उनको वोट दिया कि उनके माँ बाप तड़पे अपनी औलाद के लिए? कोई पुरसाने हाल नहीं है मालेगांव में जो बच्चों को पकड़ा गया। क्यों नहीं महाराष्ट्र की हुकूमत उन पर से केसेस वापस लेती? क्यों नहीं महाराष्ट्र की हुकूमत, वहां पर भी तुम्हारी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लिखकर भी जाती कि हम गवर्नमेंट को के केसेस वापस लें, ये बच्चे बेकसूर हैं। अरे इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम बेल पर तो रिहा करो। तुम्हारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़े होकर कह सकता है कि नए तहकीकात के बाद ये तमाम चीजें सामने आई, मगर वो भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास अपनी एक सियासी ताकत नहीं है, अपना कोई नुमाइंदा नहीं है जो इन लोगों की आंख में डालकर कह सके कि हम पर जुल्म हुआ, तुम गलती कर रहे हो। और वही आंध्र प्रदेश है, वही आंध्र प्रदेश है, वहां पर भी कांग्रेस की हुकूमत है, यहां पर भी कांग्रेस की हुकूमत है। वहां पर मक्का मस्जिद के ब्लास्ट के बाद लुम्बिनी और गोकुल चाट का भी ब्लास्ट हुआ। कई मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था और हस्ब रिवायत उनको मारा गया, पीटा गया, इलेक्ट्रिक के शॉट दिए गए। उनके कानों के पास पुलिस वाले जो बड़े बहादुर होते हैं रिवाल्वर रखकर गोलियां चलाई। मगर जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और असीम आनंद ने कह दिया कि बम ब्लास्ट मक्का मस्जिद का हमने किया, तो यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ऐवान असेंबली में खड़े होकर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुतालबा किया कि तमाम नए चीज सामने आ गई, तुम्हारी हुकूमत की गलती है, तुम्हारी पुलिस की गलती है कि उसमें ऐसे फिरका परस्त ऑफिसर हैं जिन्होंने मुस्लिम दुश्मनी का खुलकर मुजाहरा किया। हम मुतालबा करते हैं कि तुम ऐवान असेंबली में खड़े होकर मुसलमानों से माफी चाहो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आंध्र प्रदेश के असेंबली में मौजूदा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को मजबूर किया। किरण कुमार रेड्डी को खड़े होना पड़ा और खड़े होकर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमसे गलती हुई, वी आर सॉरी, माफी चाहे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से। क्यों नहीं किया जाता महाराष्ट्र में वही काम? अल्फाज कहने से उन बच्चों के जख्म तो भर नहीं जाएंगे, अल्फाज कहने से उन बच्चों की लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं आएगी, मगर कम से कम उन नौजवानों के दिलों के एक हिस्से को तो इत्मीनान तो पहुंचेगा कि चलो जालिम ने अपनी गलती का तो इकरार किया। मगर यहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, यहां पर कोई पूछने वाला नहीं है। किसी को भी गिरफ्तार करो, ले जाकर जेल में डाल दो टेररिस्ट कहकर। नांदेड़ का जो पहला बम ब्लास्ट हुआ, अगर उसमें तहकीकात सही होती तो ये तमाम ब्लास्ट नहीं होते, मगर वहां पर तहकीकात नहीं की गई। ख्वाजा यूनुस की मां आज भी मुतालबा करती है कि मेरे बच्चे की लाश तो मुझे दे दो, कोई पुरसाने हाल नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हालात और वक्त का तकाजा यह है कि अब भी हम होश में आए। आज आपके पास एक जमात है, अपनी आवाज को मजबूत करिए। कोई इल्जाम लगाता रहेगा कि मजलिस अगर आएगी तो सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, याद रखो मेरी इस बात को, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि सेकुलरिज्म को जिंदा रखना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम सेकुलरिज्म के कूली नहीं है कि सेकुलरिज्म का बोझ पिछले 60 साल से उठा रहे। आज वक्त आ गया है कि तुम इस सेकुलरिज्म के बोझ को अपने कंधे से उतारो, तुम अपने बोझ को उठाओ, अपने जिंदगी के मसाइल को देखो।
तुम्हारे मसाइल बहुत ज्यादा हैं, और जब तक तुम एक ताकत और कुव्वत नहीं बनोगे, कोई तुम्हारे मसाइल को हल नहीं करता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मरहूम कायद सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अपनी तकरीर के दौरान बार बार इस अल्फाज को दोहराते कि मुसलमानों, डरने और घबराने की बात नहीं है। लोग हमको डराते हैं कानून कानून, अरे कानून एक मकड़ी का जाला है, बहादुर उस मकड़ी के जाले को तोड़कर आगे बढ़ जाता है। जो बहादुर होगा वो आगे बढ़ेगा, जो बुज़दिल होगा वो सोचता रहेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। मुसलमानों, अब ये सोचने का वक्त नहीं है, ये अब अमल करने का वक्त है। ये वक्त ऐसा है अज़ीज़ान मिल्लत कि हमने जिंदगी भर दुआएं की, आज मैदान अमल में उतरो और अपने दुआओं को आजमा कर देखो कि क्या मेरी दुआ आज कबूल होगी नहीं होगी। अगर तुम सिर्फ दुआ करते रहोगे तो फिर दुआ के कबूल होना नहीं होना तुमको कैसे मालूम होगा? जब तक तुम मैदान कारज़ार में नहीं आओगे, जब तक तुम आकर मुकाबला नहीं करोगे हालात से, मसाइल हल नहीं होंगे। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं, तेरी दरिया में तूफान क्यों नहीं, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं। अब से शिकवे तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुमसे कहने को यहाँ पर आई है कि तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं। याद रखो अज़ीज़ान मिल्लत, अगर आज भी तुम नहीं उठोगे तो नुकसान हमारा होने वाला है। बाबरी मस्जिद हमारी शहीद हुई, इतने सालों के बाद उसका फैसला आया, और फैसला कैसा फैसला आया, अजीब व गरीब फैसला कि हमारी आंखों के सामने मस्जिद को शहीद किया गया। उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, वो जगह राम की पैदाइश की जगह। मैं किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करना नहीं चाहता। मैं ये बात नांदेड़ में कहा तो नांदेड़ की पुलिस ने मुझ पर एक केस बुक कर दिया। मैं आज भी कह रहा हूं, अगर आपको केस बुक करना है तो बुक करो। मैं केस बुक करने से डरने वालों से नहीं हूं, मगर जो हकीकत है तुम्हारे सामने कहने को आया हूं। हकीकत यह है कि हमने वहां पर कई सौ साल हमने नमाज अदा की, वहां पर सजदा किया, वहां पर हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी। ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 1948 में, बल्कि 47 में, वहां पर रात के अंधेरे में चोरी से जाकर ये संघ परिवार के लोगों ने वहां पर मूर्तियां रख दी मिंबर रसूल के ऊपर, और उसके बाद से नमाज बंद हुई, ईशा की नमाज तक हुई। उसके बाद जो बंद हुई तो बंदी हो गई, कोर्ट के तहवील में आ गई, और फिर मुकदमा चला कि कौन इसका मालिक है। हमने अपने दस्तावेजात दिए, फिर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया 6 दिसंबर को। सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट शहादत को नहीं देख रहा है, कोर्ट ये देख रहा है कि नहीं, ये आपकी जगह नहीं थी। कोर्ट ये कह रहा है कि यहां पर मंदिर थी। सवाल ये पैदा होता अज़ीज़ान मिल्लत कि खुद इन्हीं के मौर्रिख लिखते हैं कि श्री रामचंद्र जी 17 लाख साल पहले पैदा हुए, 17 लाख साल पहले पैदा हुए, और मौजूदा साइंस ये कहता है कि 500 साल, 600 साल या 700 साल तक किसी वाक़े की तस्दीक की जा सकती है। हमारे कोर्ट के मौजिज़ जजेस ने 17 लाख साल पहले जो वाक़या हुआ उसकी तस्दीक कर दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 17 लाख साल पहले जो हुआ, अगर इसकी तस्दीक कर दिए तो अगर इस मजमे से कोई उठकर ये कहे कि मुझे ये जानना है कि मेरे दादा के दादा, उनके दादा कहां पैदा हुए, तो जज के पास चले जाना और बताएंगे कि तुम्हारे दादा के दादा के दादा कहां पैदा हुए।
यानी 17 लाख साल पहले जो वाकया हुआ, फाजिल जजीज ये कह रहे हैं कि हाँ उन वहां पैदा हुए। और फिर उस वक्त खुद कई बड़े बड़े मौरिख लिखते हैं कि उनकी मां अपने घर को गई। हमारे पास भी गलत तहजीब है कि अगर हमारी बीवी या बहन हामिला होती तो उसको बाप के घर को भिजा देते। खुद आपके लोग कहते हैं कि वो पंजाब को गए थे, फिर यहां कौन पैदा हुए? फिर न, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही कह रहे हैं। दूसरी बात ये, फिर कोर्ट क्या फैसला देती है कि आपका थोड़ा हिस्सा, आपका थोड़ा हिस्सा, आपका थोड़ा हिस्सा। ये समझ में नहीं आया मेरे को। राम जन्मभूमि का हिस्सा थोड़ा, फिर उनका हिस्सा और मुसलमानों का हिस्सा, यानी 3 हिस्से दे दिए गए। जब मेरी मस्जिद नहीं थी, जब मैंने मंदिर को तोड़कर बनाया, तो मेरे को क्यों हिस्सा दे रहे आप? नहीं, कौमी यकजहती के लिए। ये कौन सी कौमी यकजहती है भाई? मेरी चीज अगर नहीं है तो नहीं है, आप क्यों मुझ पर रहम कर रहे हैं? किसी प्रेस वाले ने मुझसे पूछा कि कोर्ट ने यह फैसला दिया, इस पर आपकी क्या राय है? मैंने कहा यह कानूनी पेचीदगियां समझाने का बहुत लंबा टाइम लगेगा, मैं तुमको मोटे मोटे अल्फाज में समझाता हूं। लिख दिए। और आप ये भी बोलते कि मैं चोर को जानता हूं, मेरे बाजू बैठा हुआ था, उसका ये हुलिया है। इंस्पेक्टर साहब बाद में आपको बुलाते हिंगोली के और बोलते देखो यही चोर है, आप बोलते हो यही चोर है, सही पकड़े आप। फिर इंस्पेक्टर साहब बोलते ये तुम्हारी पॉकेट है, आप बोलते हो ये मेरी पॉकेट है। फिर इंस्पेक्टर साहब आपको क्या करते, आपको बोलते 100 रुपये आपके, आप बोलते ये कह के मेरे तो 300 रुपये गए, तो इंस्पेक्टर साहब बोलते नहीं, 100 रुपये आपके, 100 रुपये मेरे, 100 रुपये चोर के। ये फैसला है बाबरी मस्जिद का। और इसमें इंस्पेक्टर ने ये 2 चोरा है, उसमें हमारे 100 रुपये, यानी ये अदालत का, आला अदालत का फैसला। और हम ये सुनकर थालियां मारना, खुश हो जाना क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि ये चोरों की ताईद है, जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया उनको हक दे रहे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट को गए, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गलत फैसले के ऊपर स्टे दिया। क्या हुकूमत का मौक़िफ़ था? क्यों कांग्रेस के लीडर कहे कि हम फैसले का खैर मुकद्दम करते? तुम्हारी हुकूमत थी ना उस वक्त, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि देखो ये फिर जज्बात में ला रहे हैं। हम जज्बात में नहीं ला रहे, हकीकत को बयान कर रहे हैं। आज रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आ गई। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर याद रखो मेरी इस बात को, महाराष्ट्र के गयूर और हिंगोली के गयूर मुसलमानों, अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो हम हमेशा गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारेंगे। हमारे कोई बच्चे तालीम याफ्ता नहीं होंगे, हमको गवर्नमेंट की मुलाजिमतों में नौकरियां नहीं मिलेंगी। रंगनाथ मिश्रा की कमीशन ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों नहीं हम तहरीक चलाते इस बात की? क्यों नहीं तुम इस बात का तय कर लो कि 2014 से पहले अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, हम कांग्रेस के हक में वोट नहीं देंगे। ये तुम्हारा कमीशन है, तुमने कमीशन बनाया और कमीशन ने कहा कि मुसलमान तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, इख्तिसादी एतबार से दलितों से नीचे हमारा मुकाम है। क्या हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? अरे वो कौम को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा जिसने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या उन लोगों को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन जिनके असलाफ ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई थी? क्या उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा जिन्होंने अंडमान और निकोबार में काला पानी की सजा काट कर अपनी जान दे दी? क्या उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा जिनके असलाफ दिल्ली से लेकर लाहौर की जामा मस्जिद की रोड तक जितने पेड़ थे उन पेड़ों पर हमारी लाशें लटक रही थी? कि हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा?
कि हमको रिजर्वेशन इसलिए नहीं मिलेगा कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले हैं। अगर हमको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता तो फिर किसको भी नहीं मिलना चाहिए। मुसलमान मुस्तहिक़ है रिजर्वेशन के लिए, हर एतबार से हम पीछे हो चुके हैं। मगर अज़ीज़ान मिल्लत, ये कब होगा? जब हम पूरे हिंदुस्तान में उठेंगे एक आवाज के साथ। बंबई से आवाज उठेगी, महाराष्ट्र के कोने कोने से आवाज उठेगी मुसलमानों की, उत्तर प्रदेश के गांव गांव से आवाज उठेगी, बिहार से उठेगी, बंगाल से उठेगी, आंध्र प्रदेश से उठेगी कि रिजर्वेशन नहीं तो तुमको वोट भी नहीं। अगर ये मौक़िफ़ हो जाएगा, ये मिजाज में तब्दीली पैदा हो जाएगी तो यकीनन हमारे मसाइल हम हल कर सकते हैं। मगर उस वक्त अज़ीज़ान मिल्लत हम अपने मसाइल को हरगिज़ हल नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक सियासी क़ुव्वत बने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जद्दोजहद करना हमारा काम है, अल्लाह की राह में कदम उठाना हमारा काम है। क्या तुम भूल गए मुसलमानों कि अल्लाह ने सूरे मोहम्मद में फरमाया कि तुम अगर अल्लाह की दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आओ अल्लाह की राह में मदद करो, अपने दीन की सरबुलंदी के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए मैदान कारज़ार में आओ। जब तक तुम मैदान में नहीं आओगे हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हिंगोली के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या काफिले हिजाज में एक भी हुसैन नहीं है? क्या काफिले हिजाज में एक भी हुसैन नहीं है? अगर है तो आज उठना पड़ेगा तुमको, वही हुसैनी मिजाज और किरदार के मज़ाहिर तुमको करने पड़ेगा दुनिया के सामने। हम बहुत खामोश हो गए, रोकर रह गए, अब खामोशी काम में आने वाली नहीं है। आज हरकत करना पड़ेगा। अगर तुम हरकत करोगे तो उसमें बरकत है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।